दोस्तों हजारों सालों से यह माना जाता है कि हमारा शरीर या आसपास की जो भी चीज है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर इंसान का शरीर, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरा हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मैटर हो, वो सब इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हम धीरे धीरे इसके बारे में पता लगाते हैं तो बुद्धि कुछ और ही पता चलती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है कि ऐसी चीज जिसका कोई मास हो और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करे। द थिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। एक ऐसी चीज जिसका कुछ मास भी हो और जो कुछ जगह को भी घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। अब आगे जब पता चला कि जो भी मैटर बनना है हमारे दुनिया में, जो भी मैटर हमारे आसपास पाया जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे ये एक मैटर है, मैटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो सकते हैं, और यही मॉडर्न थ्योरी कहती है। हाँ, पहले के जमाने में ये माना जाता था कि हम पंचतत्वों से मिलकर बने होते हैं, बट धीरे धीरे हमें ये पता चला कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल या फिर कणों से मिलकर बना होता है। हम आगे पढ़ते हैं कि अब ये जो पार्टिकल हैं इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम जाने तो हमें पता चलेगा कि उनके कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर हैं। जैसे पहला, वो लगातार मोशन में होते हैं। जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होगा वो लगातार मोशन में होता है। दूसरा, पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर उनके बीच में खाली जगह होता है। और तीसरा ये कहता है कि इन पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हम ध्यान लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें पहला है, लिखते चलना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लिखते चलो तो आपको समझ में भी आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहला ये है कि पार्टिकल लगातार मोशन में होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पहला कहता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, कि जो भी पार्टिकल के मैटर होते हैं छोटे छोटे, ये लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। कोई फिक्स डायरेक्शन इनकी नहीं होती है और ये अपने बाउंड्री पे टकराते भी रहते हैं। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल होंगे इनके बीच में आपको खाली खाली सी जगह दिख रही होगी, इनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, या सिंपली हम बोले कि पार्टिकल के बीच में खाली खाली सी जगह है। आप ये सिंपली इसको देख सकते हैं। तो ये सेकंड शो करता है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल की, वो है कि वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी आप देख सकते हो, ये पार्टिकल
एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ स्टेट ऑफ मैटर पता चलते हैं। मैं आपको ये रख कर देता हूँ इन्हें। अगर आपने ये नीचे के लिख लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो इन्हें भी मैं रब कर देता हूँ। और अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हमें पता चले स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने बचपन से ही ये पढ़ा होगा कि 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इनके बारे में पता लगा कि अच्छा, हमें तो सिर्फ पता है कि 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट पहले हमारी बुक में 5 स्टेट ऑफ मैटर दिए हुए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, जो कि अब हमारे सिलेबस में 2 हटा दिए गए हैं, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये हटा दिया गया है, जो क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ फिनोमिना में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हमारे डेली लाइफ में हमें दिखता है। जैसे हम बात करें प्लाज्मा, प्लाज्मा आपको सन के अराउंड दिख जाएगा, वो प्लाज्मा फ्लेयर छोड़ता रहता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को ढूंढा था बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर, इसलिए उसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पड़ा था। प्लाज्मा शायद आपने अभी कभी कहीं देखा होगा, प्लाज्मा बॉल पाइप एक दिखता है, प्लाज्मा बॉल ऐसे बॉल की शेप का होता है जिसमें से प्लाज्मा निकलते हैं। आपने इलेक्ट्रिक स्ट्राइक को देखा है कभी? इलेक्ट्रिक स्ट्राइक में क्या होता है, बिजली गिरती है जमीन पर, वो जो फॉर्म होती है ना, ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है, ना वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो है प्लाज्मा, ठीक है। तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में हमें पता चला कि सॉलिड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है एंड गैस की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करें इनके मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल इनके कैसे होते हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हम बात करेंगे सॉलिड की, ये है लिक्विड एंड थर्ड गैस। इनके पार्टिकल्स होंगे, ओके। सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल पास पास चिपके हुए से होते हैं, ये सॉलिड है। देन लिक्विड में थोड़े से पार्टिकल दूर दूर होंगे, ठीक है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस की, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम इनके बीच में डिफरेंसेस लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है सॉलिड की शेप फिक्स होती है, हम बोलेंगे फिक्स्ड शेप। इनकी शेप फिक्स होती है, नो फिक्स्ड शेप, इनकी फिक्स शेप नहीं होती, इनकी भी फिक्स शेप नहीं होती। सेकंड पॉइंट है इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका भी वॉल्यूम फिक्स होगा, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम।
थर्ड पॉइंट है, जो सॉलिड होते हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल होते हैं। ये भी कहीं हद तक इनकंप्रेसिबल ही होते हैं। बट गैस कंप्रेसिबल है, हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे पता लगाएंगे, पता करेंगे एलपीजी, सीएनजी ये क्या होते हैं। ठीक है, ये गैसेस होती है और ये कंप्रेसिबल है। आगे और क्या प्रॉपर्टी बताती है कि जो सॉलिड होते हैं ये फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते। बट लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकते हैं, कैन फ्लो, और गैस भी कैन फ्लो। अगला जो है इनका प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस वो है कि सॉलिड रिजिड होते हैं, ये रिजिड होते हैं, रिजिड, RIGID, दे आर रिजिड, नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते। अभी बताता हूँ रिजिड का मतलब क्या है, और ये भी रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में। रिजिड का मतलब होता है जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तब वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की कोशिश करता है, जो कि इनकी टेंडेंसी इनके पास होती है कि ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर सके, और ये अपनी शेप नहीं बदलते, बट ये अपनी शेप बदल सकते हैं अगर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो। गैस भी अपनी शेप बदल सकते हैं अगर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, इसलिए ये नॉट रिजिड होते हैं और ये भी रिजिड नहीं होते, बट ये रिजिड होता है बिकॉज ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है।